हेलो स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीसीसी स्टार में। आज हम आप सबको जो क्लास 10th का सेशन चल रहा था रसायन विज्ञान के अंतर्गत, जो कि आपका चैप्टर था रासायनिक अपक्रियाएं एवं समीकरण, आज हम उसी के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें से हम आप सबको रासायनिक अपक्रियाओं का जो इंट्रोडक्शन था उसको बताए थे, साथ साथ रासायनिक अपक्रियाओं के कुछ प्रकारों को भी बताए थे। तो अगर कोई बच्चा आज का पहला वीडियो देख रहा है तो इसके पिछला जितने भी वीडियो थे सभी के सभी वीडियो प्लेलिस्ट में सेव हुए हैं, तो आप सब वहां से देख सकते हैं। ठीक है, आज के सेशन में हम ये जो चैप्टर है रसायन विज्ञान में, आपका जो चैप्टर है रासायनिक अपक्रियाएं एवं समीकरण, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपको पढ़ाने जा रहे हैं, जिसका नाम है जिसका नाम है वियोजन या अपघटन अपक्रियाएं। आज के सेशन में हम आप सबको बताएंगे वियोजन या अपघटन अपक्रियाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वंडरफुल सेशन को। हम बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा, इसके पहले वाले सेशन में, इसके पहले वाले लेक्चर में हम आपको दो अपक्रियाएं बताए थे। इसके पहले वाले सेशन में हम आपको दो अपक्रियाएं बताए थे, जिनमें से पहली अपक्रिया जो थी उत्क्रमणी थी और दूसरी अपक्रिया क्या थी, अनुत्क्रमणी थी। तो उन दोनों अपक्रियाओं को हम दोहराते हुए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इस जो आपका वियोजन और अवघटन अपक्रिया होती है, इस अपक्रिया में उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। तो इसलिए हम इन दोनों अपक्रियाओं को दोहराते। ध्यान दीजिएगा, जो उत्क्रमणी अपक्रिया होती है उसे रिवर्सिबल रिएक्शन बोलते हैं। रिवर्सिबल यानी कि ऐसी अपक्रिया जो आगे भी जाए और पीछे भी जाए। रिवर्स मतलब पीछे, तो ऐसी अपक्रिया जो आगे जाए और पीछे भी जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, जैसे हम ले लें कोई आपका अभिकारक था A प्लस बी। अभिकारक क्या था, A प्लस बी था। अब ये अभिकारक जब रिएक्ट करता है आपस में, तो जो हमको प्रोडक्ट दे रहा है, हम मान ले रहे हैं C प्लस डी। क्या मान ले रहे हैं, C प्लस डी। ये अभिकारक से हमको उत्पाद मिला, और अगर पुनः उत्पाद से हमको अभिकारक मिल जाए, पुनः उत्पाद से अगर हमको अभिकारक मिल जाए, इसी रिएक्शन को, इसी अपक्रिया को हम बोलते हैं उत्क्रमणीय अपक्रिया। क्या बोलते हैं, उत्क्रमणीय अपक्रिया। अनुत्क्रमणीय अपक्रिया में क्या है, दो पदार्थ मान लीजिए A प्लस बी है, ये रिएक्ट किया, C प्लस डी का निर्माण किया। किसका निर्माण किया, C प्लस डी का निर्माण किया। अगर इस C प्लस डी को हम पुनः बदलना चाहें कि क्या ये A प्लस बी में बदल सकता है, अगर ये आपका A प्लस बी में नहीं बदला तो ये आपकी कौन सी अपक्रिया हो जाती है, अनुत्क्रमणी। उत्क्रमणी अपक्रिया में दो तीर आपको दिखेंगे दोनों दिशाओं में। एक तीर दिखेगा अभिकारक से उत्पाद बना रहा है, दूसरा जो दिखता है वो उत्पाद से अभिकारक। अनुत्क्रमणी में क्या होता है, केवल एक ही तीर होगा और वो होगा अभिकारक से उत्पाद की ओर। कहां होगा, अभिकारक से उत्पाद की ओर। तो यहां हमको पता चलता है कि आपका उत्क्रमणी अपक्रिया जो होती है दोनों दिशाओं में चलकर संपन्न होती है, यानी कि अभिकारक से उत्पाद बनाएगी और उत्पाद से अभिकारक बनाएगी। लेकिन आपका जो अनुत्क्रमणी अपक्रिया होती है वो केवल और केवल अभिकारक से उत्पाद बना लेती है और उसी पे रुक जाती है। ठीक, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, हेडिंग लगाएंगे आप सब, वियोजन अपक्रियाएं। हेडिंग क्या रहेगा भाई, वियोजन अपक्रियाएं। वियोजन अपक्रियाएं, इसे बोलते हैं डिसोसिएशन। डिसोसिएशन रिएक्शंस, वियोजन अपक्रियाएं, डिसोसिएशन रिएक्शंस। नेक्स्ट हेडिंग आप लगाएंगे अपघटन अपक्रियाएं। अपघटन अपक्रियाएं, हम दोनों अपक्रियाओं को एक साथ पढ़ेंगे, क्योंकि अगर देखा जाए तो ये दोनों अपक्रियाएं एक ही अपक्रियाएं होती हैं।
देखा जाए तो दोनों अपक्रियाएं जो होती हैं एक ही अपक्रियाएं होती है, चाहे आप वियोजन बोलिए चाहे अपघटन, दोनों का मतलब ही होता है टूटना, वियोजित होना या फिर अपघटित होना। कई जगह आप सुनेंगे शब्द वियोजित होना या फिर अपघटित होना। तो वियोजित होना का मतलब भी होता है टूटना, अपघटित होने का मतलब भी क्या होता है टूटना। तो ये दोनों अपक्रियाएं जो हैं, वियोजन और अपघटन अपक्रियाएं जो हैं, दोनों एक ही अपक्रिया है। अब हम इनको अलग अलग क्यों लिखे हैं, बस यही आपको समझाना है कि हम वियोजन अपक्रिया को अलग नाम दिए, अपघटन अपक्रिया को अलग नाम दिए, तो ऐसा क्यों किए हैं, ऐसा हम क्यों किए। ध्यान दीजिएगा इसमें होता क्या है, हम इसमें एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। किसके माध्यम से, एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। एक हमारे पास बहुत प्यारा सा एग्जाम्पल है PCl5। एक हमारे पास बहुत प्यारा सा एग्जाम्पल है PCl5, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड इसका नाम है भाई। क्या नाम है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। लिख सकते हैं नाम नीचे, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। ठीक, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। ये जब अपघटित होता है, एक हमको PCl3 देता है और एक हमको Cl2 गैस देता है। एक PCl3 देता है, एक Cl2 गैस देता है। बट यहाँ जो एरो होता है इसमें कहानी यही चेंज होती है भाई, इसकी कहानी यहीं पे चेंज हो जाएगी। ठीक, इसमें दोनों दिशाओं में चलने वाला आपका क्या रहता है, ये एरो रहता है। एक और एग्जांपल देखिए, ये आपका फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, ये आपका क्लोरीन गैस है। नेक्स्ट अगर बात कर ले हम 2HI, हाइड्रोजन आयोडाइड। क्या है, हाइड्रोजन आयोडाइड। ये जब अपघटित होता है तो हमको H2 देता है, साथ में I2 देता है। H2 देता है, साथ में I2 देता है। ठीक, अब ध्यान दीजिए आगे। ये तो बात हो गई वियोजन अपक्रिया का, दो बहुत प्यारा सा एग्जाम्पल आप सबके सामने। PCl5 आपका अपघटित हुआ, PCl3 और Cl2 अपघटित मतलब टूटा। 2HI अपघटित हुआ H2 प्लस I2, 2HI अपघटित हुआ H2 प्लस I2। इसमें आइए आप, इसमें अगर हम बात कर लें, जैसे हम ले लें CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या, कैल्शियम कार्बोनेट। इसको अगर हम हीट करें हमको मिलता CaO प्लस CO2। क्या मिलता है, CaCO3 को जब हम हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो हमको CaO प्लस CO2 प्राप्त होता है। ठीक, पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल जो है, अगर हम पोटेशियम क्लोरेट ले लें, KClO3। क्या ले लें, पोटेशियम क्लोरेट KClO3। इसको अगर हम हीट करें, इसको अगर हम हीट करें तो हमको मिलता है KCl प्लस O2। इसको बैलेंस कर दीजिए, 2KCl 3O2। ये पोटेशियम क्लोरेट से हमें पोटेशियम क्लोराइड मिल गया। नाम लिख दीजिए आप सब, पोटेशियम क्लोरेट, पोटेशियम क्लोरेट, ये फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। ठीक है, पोटेशियम क्लोरेट से हमको क्या मिला भाई, पोटेशियम क्लोराइड हमको मिल गया। पोटेशियम क्लोरेट से हमको क्या मिला, पोटेशियम क्लोराइड। अब दोनों में देखिए कॉमन सी चीज एक ही है, एक पदार्थ था दो पदार्थ में टूटा, एक पदार्थ था दो पदार्थ में टूटा। इसमें भी देखिए एक पदार्थ था दो पदार्थ में टूटा, ये भी एक पदार्थ था दो पदार्थ में टूटा। तो इसमें कहानी चाहे वियोजन अपक्रिया हो या फिर अपघटन अपक्रिया हो, एक ही पदार्थ होगा, एक ही पदार्थ होगा, दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाएगा।
क्या समझे आप सब कि वियोजन अपक्रिया हो या अपघटन अपक्रिया हो, दोनों में समानता यही है कि एक पदार्थ होगा, किसी पदार्थ का एक यौगिक होगा, वो दो या दो से अधिक सरल यौगिकों में टूट जाएगा, दो या दो से अधिक सरल अणुओं या यौगिकों में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। बट चेंजेस यही है, अंतर दोनों में यही है कि वियोजन अपक्रिया में अगर कोई यौगिक है दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट रहा है, ध्यान दीजिएगा हमारी बातों को, वियोजन अपक्रिया में अगर कोई यौगिक है दो या दो से अधिक यौगिकों में टूट रहा है या फिर अणुओं में टूट रहा है, पुनः हम उन दो या दो से अधिक अणुओं को लेकर हम पिछले वाले यौगिक का निर्माण कर सकते हैं। मतलब कि अभिकारक से टूटकर पदार्थ उत्पाद में बन रहे हैं, अभिकारक से टूटकर पदार्थ उत्पाद में बन रहे हैं, हम पुनः उत्पाद से जोड़कर पदार्थों को अभिकारक में परिवर्तित कर सकते हैं, उत्पाद से जोड़कर पदार्थ को हम पुनः अभिकारक में प्रदर्शित करते हैं। यानी कहने का मतलब ये था, वियोजन अपक्रिया जो होती है दोनों दिशाओं में चलकर संपन्न होती है, अपघटन अपक्रिया जो होती है केवल एक ही दिशा में चलकर संपन्न होती है। अब उम्मीद कर रहे हैं कि इसके पहले जो टॉपिक हम बताएं कि उत्क्रमणी और अनुत्क्रमणी अपक्रिया हम बताए क्यों आप सबको, जैसा कि वो सिलेबस में ना है फिर भी हम आपको समझाएं कि उत्क्रमणी अपक्रिया क्या होती है, अनुत्क्रमणी अपक्रिया क्या होती है। उत्क्रमणी अपक्रिया जो होती है दोनों दिशाओं में चलकर संपन्न होती है और अनुत्क्रमणी अपक्रिया जो होती है केवल और केवल एक ही दिशा में चलकर संपन्न होती है। तो ये उत्क्रमणी अपक्रिया वियोजन अपक्रिया में आता है, अनुत्क्रमणी अपक्रिया आपका अपघटन अपक्रिया में आता है। ठीक, तो हमने बताया कि वियोजन अपक्रिया जो होती है आपका अभिकारक से उत्पाद बनाएगा, यानी कोई यौगिक रहेगा दो या दो से अधिक सरल अणुओं में टूटेगा, पुनः वो आपका दो या दो से अधिक सरल अणु आपस में जुड़ सकते हैं। लेकिन अपघटन अपक्रिया में ऐसी कोई कहानी है कि कोई यौगिक है दो या दो से अधिक सरल अणुओं में टूट गया, कहानी वहीं पे समाप्त हो जाएगी। ठीक, तो इसका लैंग्वेज लिखेंगे हम, इसका लैंग्वेज लिखेंगे, दोनों का लैंग्वेज सेम है, बस शब्द जुड़ेगा उत्क्रमणी और अनुत्क्रमणी। तो लिखेंगे वे रासायनिक अपक्रियाएं, सॉरी वे उत्क्रमणी अपक्रियाएं, इसका लैंग्वेज लिख लीजिए भाई, वे उत्क्रमणी अपक्रियाएं वे उत्क्रमणी अपक्रियाएं जो दोनों दिशाओं में चलकर संपन्न होती हैं, सॉरी वे उत्क्रमणी अपक्रियाएं जिनमें किसी पदार्थ के यौगिक जिनमें किसी पदार्थ के यौगिक किसी पदार्थ के यौगिक दो या दो से अधिक दो या दो से अधिक सरल अणुओं में टूट जाएं, सरल अणुओं में क्या हो जाए भाई, टूट जाए, किसी पदार्थ की यौगिक दो या दो से अधिक सरल अणुओं में टूट जाएं या फिर टूट जाते हैं, क्या कहलाते हैं, वियोजन अपक्रियाएं कहलाते हैं, वियोजन अपक्रियाएं कहलाते हैं। देखो कितना प्यारा से इसका लैंग्वेज था, कितना प्यारा सा लैंग्वेज था कि वे उत्क्रमणी अपक्रिया, हमने शब्द पहले ही जोड़ दिया इसमें, उत्क्रमणी अपक्रियाएं, वे उत्क्रमणी अपक्रियाएं जिनमें किसी पदार्थ के अणु दो या दो से अधिक सरल अणुओं में टूट जाए, जिनमें किसी पदार्थ के अणु दो या दो से अधिक सरल अणुओं में टूट जाए, उसको हम बोलते हैं वियोजन अपक्रिया। इसमें लैंग्वेज थोड़ा सा चेंज करेंगे, जहां पे आपका उत्क्रमणी है हम शब्द जोड़ेंगे अनुत्क्रमणी, बारीकी पूरी पूरी कहानी सेम हो जाएगी। हम लिखेंगे वे अनुत्क्रमणी अपक्रियाएं, इसमें क्या लिखेंगे, अनुत्क्रमणी, वे अनुत्क्रमणी अपक्रियाएं, वे अनुत्क्रमणी अपक्रियाएं वे अनुत्क्रमणी अपक्रियाएं जिनमें जिनमें किसी पदार्थ के यौगिक जिनमें किसी पदार्थ के यौगिक किसी पदार्थ के यौगिक दो या दो से अधिक
दो या दो से अधिक सरल अणुओं में टूट जाते हैं। सरल अणुओं में टूट जाते हैं। क्या कहलाएंगे? अपघटन अपक्रियाएं कहलाती हैं। अपघटन अपक्रियाएं कहलाते हैं। बस हो गया दोनों। वियोजन अपक्रिया उत्क्रमणीय अपक्रिया होती है। वे उत्क्रमणीय अपक्रिया जिनमें किसी पदार्थ की यौगिक दो या दो से अधिक सरल अणुओं में टूट जाए। अपघटन अपक्रिया अनुत्क्रमणीय अपक्रिया होती है। वे अनुत्क्रमणीय अपक्रिया जिनमें किसी पदार्थ की यौगिक दो या दो से अधिक सरल अणुओं में टूट जाते हैं। बस हो गया भाई। और अगर आप देखें दोनों में टूटने वाली कहानी चल रही है, इसलिए आपको कहीं कहीं पे किसी किसी बुक में दोनों अपक्रियाओं को एक ही अपक्रिया मानकर बता दिया गया है कि वियोजन अपक्रिया हो या फिर अपघटन अपक्रिया हो, दोनों अपक्रियाएं एक ही होती हैं। वियोजन अपक्रिया या अपघटन अपक्रिया हो, दोनों अपक्रियाएं एक ही होती है। हम भी यही कह रहे हैं कि दोनों अपक्रियाएं एक ही है, लेकिन कंडीशन एक ही है कि जो वियोजन अपक्रिया होती है ये अभिकारक से उत्पाद बनाएगी, उत्पाद से पुनः अभिकारक बना देती है। लेकिन जो अपघटन अपक्रिया केवल और केवल वो अभिकारक से उत्पाद बनाएगी, उत्पाद से पुनः अभिकारक का निर्माण नहीं कर पाती। बस कहानी यही, दोनों चेंजेस है बस, बाकी सब के सब आपका एक ही जैसा है। ठीक, हेडिंग लगाएंगे आप सब, इसे हम रब करते हैं। हेडिंग लगाएंगे अपघटन अपक्रियाओं के प्रकार। टूटने की कहानी तो हमको पता चल गया, अब ये टूटता कहां से है, अब ये देखते हैं कितने तरीके से टूटेगा, ये कहानी हम जानेंगे। अपघटन अपक्रियाओं के प्रकार। अपघटन अपक्रियाओं के प्रकार। टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अपघटन अपक्रियाओं के प्रकार। ठीक है, जो अपघटन अपक्रियाएं होती हैं, जो अपघटन अपक्रियाएं होती हैं वो निम्नलिखित तीन प्रकार की होती हैं। अपघटन अपक्रियाएं निम्नलिखित तीन प्रकार की होती हैं। निम्नलिखित तीन प्रकार की होती हैं। ठीक, अब रही बात कौन कौन सी, आओ वो भी जान ले। पहली अपक्रिया जो होती है इसमें, उसको हम बोलते हैं उष्मी, क्या बोलते हैं, उष्मी या फिर तापीय अपघटन। उष्मी या फिर तापीय अपघटन। ठीक, दूसरा जो है जिसको हम बोलते हैं प्रकाश अपघटन। प्रकाश अपघटन। ठीक, और तीसरा जो है जिसे हम बोलते हैं वैद्युत अपघटन। वैद्युत अपघटन। ठीक, तीन अपक्रियाएं आप सबके सामने लिखिए। ये अपघटन अपक्रियाओं के प्रकार हैं, जिनमें से पहली अपक्रिया जो है तापी या उष्मी अपघटन बोलिए, दूसरी जो है उसे हम प्रकाश अपघटन बोलेंगे, तीसरा जो है वैद्युत अपघटन।
इनके नेम से ही हमको समझ में आ रहा है हमको अपक्रियाओं में करना कहा। अगर किसी पदार्थ का यौगिक है वो उष्मा के संपर्क से, किसी पदार्थ का यौगिक है अगर वो उष्मा के संपर्क से दो या दो से अधिक सरल अणुओं में टूट रहा है, किसी पदार्थ के यौगिक उष्मा के संपर्क से अगर वो दो या दो से अधिक सरल अणुओं में टूट रहा है तो उसे हम बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा, किसी पदार्थ का यौगिक अगर है उष्मा के संपर्क में दो या दो से अधिक सरल अणुओं में टूट रहा है, उष्मा के संपर्क से दो या दो से अधिक सरल अणुओं में टूट रहा है तो उसे हम बोलेंगे उष्मीय अपघटन। या फिर अगर वो प्रकाश के द्वारा, किसके द्वारा, सूर्य के प्रकाश द्वारा दो या दो से अधिक सरल अणुओं में टूट रहा है उसे हम प्रकाश अपघटन बोलेंगे। या फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित करने पर, वैद्युत प्रवाहित करने पर दो या दो से अधिक सरल अणुओं में टूट रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, वैद्युत अपघटन। इसका एग्जाम्पल देखिए आप सब, जैसे ये आपका उष्मीय या तापीय अपघटन जो है इसका एग्जाम्पल हम दिए थे आप सबको। उष्मीय या तापीय अपघटन में जैसे कि आपका KClO3 पोटेशियम क्लोरेट, इसको जब हम हीट करते हैं तो KCl प्लस हमको क्या मिलता है, O2, बैलेंस करेंगे आपका 2KClO3, ये 2KCl प्लस ये आपका क्या हो जाता है 3O2 मिल जाता है। तो ये आपका कौन सा अपक्रिया है, तापीय अपक्रिया, क्योंकि इसको हम हीट करते हैं, ताप देते हैं, तब जाकर ये दो या दो से अधिक सरल अणुओं में टूटता है। प्रकाश अपघटन में हम बात कर लें, जैसे कि आपके सामने हम रख दिए AgCl, सिल्वर क्लोराइड, क्या रख दिए, सिल्वर क्लोराइड। जब इसमें हम क्या करते हैं, सूर्य का प्रकाश, जब इसे हम सूर्य का प्रकाश देते हैं, इसका प्रकाश, जब इसे सूर्य का प्रकाश देते हैं तो सिल्वर और क्लोरीन जो है ये दोनों क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। सिल्वर और क्लोरीन क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। तो ये दो अणुओं में टूटा कि नहीं, दो अणुओं में टूटा ना, लेकिन किसके संपर्क से टूटा, सूर्य के प्रकाश के संपर्क से, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, प्रकाश अपघटन बोलते हैं। ये विद्युत अपघटन की बात कर लें, जैसे आपका H2 प्लस O2, H2O सॉरी H2O, इसको जब हम इसमें वैद्युत सप्लाई करेंगे, जल में जब हम वैद्युत सप्लाई करेंगे तो एक हाइड्रोजन आयन और एक ऑक्सीजन, सॉरी एक आपका, ये जब जल में वैद्युत सप्लाई करेंगे तो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस दोनों क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, अलग। यही तीनों अपक्रियाएं जो हैं ये आपकी कौन सी अपक्रिया है, अपघटन अपक्रियाओं के प्रकार है। अपघटन अपक्रियाओं के प्रकार कि वे अपघटन अपक्रियाएं जो उष्मा के संपर्क में हो, वे अपघटन अपक्रियाएं जो उष्मा के संपर्क में हो उसे हम उष्मीय अपघटन अपक्रिया बोलेंगे। वे अपघटन अपक्रियाएं जो प्रकाश के संपर्क से हो उसे हम प्रकाश अपघटन अपक्रियाएं बोलेंगे। वे अपघटन अपक्रियाएं जो वैद्युत के संपर्क से हो उसे हम क्या बोलेंगे, वैद्युत अपघटन अपक्रियाएं। तो ये थे आज के क्लास के, जो कि आपका अपघटन अपक्रिया, वियोजन अपक्रिया ना, ये जो टॉपिक था आपका उसी से रिलेटेड ये सारे एग्जाम्पल भी हम आपको बता दिए, साथ साथ अपघटन अपक्रियाओं के प्रकार भी बता दिए। मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट सेशन में, वहां पे ये जो चैप्टर चल रहा है इसी को हम कंटिन्यू करेंगे। बट जाते जाते एक बात कहते हुए जाएंगे, अगर वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, साथ साथ शेयर भी कर लीजिए और अपने दोस्तों में, सॉरी साथ साथ सब्सक्राइब भी कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए, ठीक है, ताकि आपके साथ साथ वो लोग भी पढ़ाई का आनंद ले सकें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।